समझिए कहता नहीं देहात में कि एगो पाह धो के या दूसरा पाह तक ले लगा दिलन। तो एक पाह से एक ओर से मैंने सबको बना दिया। जो उस समय लाल कार्ड बनता था, पीला कार्ड बनता था, अन्नपूर्णा अंत्योदय जो भी था वो सबको बनाया। और इसी रूप में अन्य गांवों में मैंने कहीं कोई विभेद नहीं कर किया। और ग्राम सभा के माध्यम से मैंने कभी भी अपने घर पर बैठ करके और कोई भी चुनावों को पारित नहीं किया और मनमाना नहीं किया। मैं जनता के बीच में जाकर ग्राम सभा स्थापित करता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्ता से जनता तक में। और हम अभी चुनाव कवर कर रहे हैं, पंचायत चुनाव। और इस कड़ी में हम जो है आज आए हुए हैं हम नौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत में। यहाँ के जो पूर्व मुखिया रहे हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और उनसे वार्ता के लिए आए हुए हैं श्री राकेश सिंह। आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कोई प्रश्न पूछूं, उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है राकेश सिंह और मैं पूर्व मुखिया हूँ। इस वर्ष भी मैं मुखिया पद का अभ्यर्थी हूँ। गांव मेरा सरायबक्स होता है जो रायपुरा पंचायत के अमनौर प्रखंड में पड़ता है। इसके अलावा मैं आप जैसे मीडिया के लिए कार्य करने वाले बंधुओं को हार्दिक बधाई दे करके ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोग जो हैं जो सत्य को सत्य कहते हैं और सत्य को प्रकाशित करते हैं। और सभी लोगों से मेरा निवेदन यही होगा कि आप लोग किसी का पक्षपात न करते हुए एक ऐसा समाज जो है समाज के अंदर में रखिए अपनी पहचान बनाने के लिए कि कभी किसी भी व्यक्ति को ये कहने का मौका नहीं मिले कि आप कहीं जात पात करते हों, किसी से पैसा लेते हों। लेकिन आपके द्वारा जो पूर्व में इस तरह की बात आई, इसको मैंने भी सुना, लेकिन ये सुन करके बहुत दुख हुआ कि आप ऐसे जेनेटिक नौजुवक हैं जो इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है और झूठ आरोप लगाता है अपनी सेखी बखारने के लिए या बचपना में। वास्तविकता जो कैमरा सामने फोकस करता है, कोई पत्रकार कैमरा झूठ नहीं बोलता है। और मैंने देखा जहाँ भी आपने फोकस किया विकास के मामले में या जहाँ विकास नहीं हुआ है उन मामलों में, सभी मामलों में जहाँ जहाँ भी आपका कैमरा फोकस कर रहा था और आप एंकरिंग कर रहे थे, बोल रहे थे, दिखा रहे थे, वो आँख से देखने की चीज़ है, बनावटी बात तो नहीं है। तो कैमरा झूठ नहीं बोलता है। तो उस परिस्थिति को कोई देख करके मैं ही हूँ चाहे कोई ही व्यक्ति हो, झल्ला जाए, आप पर ही दोषारोपण करने लगे, तो मैं उसको निंदा करता हूँ। ऐसे पत्रकारों को जो एनर्जेटिक हैं और सत्य को सत्य दिखाता है उसको धन्यवाद का पात्र है, उसे धन्यवाद देना चाहिए और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इस संबोधन के लिए। हालांकि शुरू में जब हम पे आरोप लग रहे थे तो मुझे भी दुख हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा हम इस चीज़ से ऊपर उठ गए हैं और ये समझ गए हैं कि लोग आलोचना करेंगे और उससे अब छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। कि इससे पहले भी आप 10 वर्ष जो है इस पंचायत के मुखिया रहे हुए रायपुरा पंचायत के, तो उस समय आपने कौन कौन सा कार्य किया था, मैं चाहता हूँ कि वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। कार्य देखा जाए तो जो सरकार से संसाधन प्राप्त हुए, मैं बता दूं कि पहले जो वित्तीय स्थिति थी 2001 में, उसके बाद 2006 हुआ, उसके बाद माने 11 तक, ऐसे पूर्व में तो पंचायत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। निधि इतनी होती नहीं थी कि जनता की हर एक बातों को अनुरूप में ढाल दिया जाए। तो जिस तरह की व्यवस्था थी जो पूंजीपरात पंचायत को होती थी, उसके अनुरूप मैंने हर एक गाँव में
मैंने कोशिश की है कि कुछ न कुछ किया जाए, और मैंने किया है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अनुसार पूंजी के अनुसार, यानी सरकार के दिशा अनुसार जो बजट है उसके अनुसार मैंने न किया हो। सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ ढलाई की व्यवस्था आई, तो हमारा मुख्यालय है रायपुरा गांव में नगीना शर्मा के घर से, जो अशोक प्रसाद हैं गुप्ता जी, रायपुरा उसी रोड पर बसे हुए हैं, घर है उनका। वो सड़क बहुत ही दयनीय थी। आवास मियाँ जो बेचारे हमारे आज नहीं हैं, मरहूम आवास मियाँ के सामने इतनी गड्ढा हो गया था कि हर एक समय लोग वहाँ पर गिरते रहता था। तो पहली ढलाई मैंने रायपुरा ग्राम में ही कराया था। नगीना शर्मा के घर से लेकर अशोक गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता जो कुआं के घर नज़दीक घर है उनका, वहाँ तक मैंने कराया था। उसके बाद नाला वगैरह का निर्माण, जो स्थिति थी और जो परिस्थिति कहती थी कि हाँ इस रूप में किया जाए, मैंने उसको मुनीलाल साहब घर से होते हुए, और आज वो नाला है, बरकरार है, रामजी प्रसाद यानी कि बूटन साहब के घर से होते हुए और पूरब की ओर जो एसडीओ साहब का घर है, मुश्ताक साहब के घर की ओर गिराया गया है। ऐसे ही बनाया गया है। ऐसा करके जो है, जहाँ पर उस समय बुनियादी समस्याएं थी उसको दूर करने का मैंने जरूर कोशिश किया है और किया है, काम किया है। इसके अलावा जो भी हमारे पास में व्यक्तिगत जन कल्याण की योजनाएं होती थी, उसमें मैंने सबों को लेकर के, ये मैंने नहीं देखा कि कहाँ का व्यक्ति है और कौन जात है, ये नहीं देखा। हमारा रायपुरा ग्राम जो है, बहुत ही यहाँ पर मजदूरा वर्ग के क्लास के लोग बसते हैं, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर के लोग बहुत ही माने मजदूरी कीजिए तभी बच्चा जो है घर चलेगा, और गरीबी रेखा से बहुत ही कम नीचे रहने वाले लोग हैं। तो मैंने एक समझिए, कहता नहीं देहात में कि वो पाह धो के या दूसरा पाह तक ले लगा दिलन, तो एक पाह से एक ओर से मैंने सबको बना दिया। जो उस समय लाल कार्ड बनता था, पीला कार्ड बनता था, अन्नपूर्णा अंत्योदय जो भी था वो सबको बनाया। और इसी रूप में अन्य गांवों में मैंने कहीं कोई विभेद नहीं किया, और ग्राम सभा के माध्यम से मैंने कभी भी अपने घर पर बैठ करके और कोई भी चुनावों को पारित नहीं किया और मनमाना नहीं किया। मैं जनता के बीच में जाकर ग्राम सभा स्थापित करता था, और ग्राम सभा में मैं सभी लोगों से पूछ करके सभी योजनाओं को बहुमत से पारित करवाता था, और वो योजनाएं जो लोग कहता था उसी का अनुरूप मैंने काम किया है। ये जनता जो है गवाह है। पूरे पंचायत में घूम जाइएगा तो 10 वर्षों तक की मेरी सेवा में कभी भी यह त्रुटि नहीं होगा कि हाँ इन्होंने ग्राम सभा नहीं किया और घर बैठे अपनी पंचायत के योजनाओं को पास कर दिया, और पंचायत की बैठक नहीं बुलाई, और बिना पंचायत के सदस्यों को विश्वास में लिए हुए काम नहीं किया। जो भी मैंने काम किया है, आम जनता को लेकर के ग्राम सभा किया, पंचायत की बैठक बुलाई, और उसके अनुरूप या इंदिरा आवास की बात हो, खाद्यान्न की बात हो, नाम जोड़ने की बात हो, ये सब जो है अपग्रेडेशन वगैरह की बात हो, सब जो मैंने किया वो ग्राम सभा के माध्यम से किया। और इसमें हमारी जनता जो उस समय थी वो बहुत ही खुश थी। लेकिन मेरे हारने के बाद ग्राम सभा क्या चीज़ है और क्या संस्था है, एक जनता भूल गई, क्योंकि जनता के बीच में ही रखा ही नहीं गया कभी। इन 10 वर्षों के बीच में हमारे यहाँ कभी भी ग्राम सभा, आम सभा नहीं की गई है। बजाबता जो विधिवत नियम कानून संवैधानिक, जो ग्राम सभा संवैधानिक संस्था चीज़ है, उसको ही अवहेलना कर दिया गया और उठाकर फेंक दिया गया। जो भी किया गया वो मनमाना किया गया। उस पर कहीं भी कोई किसी का माने नियंत्रण से लेकर क्या कहा जाए, उस पर अमल ही तनिक नहीं हुआ।
जिससे जनता जो है वो आज त्रस्त है और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखे तो कहाँ रखे। सारी समस्याएं जो है झूल रही है और दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। केवल जो है चाटुकारिता और बात बनाकर समय निकालने वाली बात हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है, जनता परेशान है। कोई काम जो है विधिवत नहीं हो पाता है। जो भी काम हुआ है आधा अधूरा काम है और उसको जो है वो कितने दिनों तक चलेगा ये जनता देखेगी। मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ, आप भी हैं, सभी लोग देखेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने चैनल के माध्यम से, चूँकि हर बार ये प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र की बात करें कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो धरातल पे दिखे। तो यदि हम धरातल पर महिला उत्थान की बात करें तो आप महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? महिलाएं जो हैं हमारे समाज की धरोहर हैं। कोई भी समाज महिला को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन आज देखने में ऐसा आ रहा है कि उसके अधिकार को जो है ना हैक कर लिया गया है। महिला चाहती भी है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, प्रखंड में जाऊं, जिला में जाऊं, अपने जनता से भेंट करूं या ग्राम सभा करूं। तो बहुत से ऐसे उस समय प्रतिनिधि पैदा हो जाते हैं कि ना इनका तो कुछ बोल ही ना आई, हमारी इज्जत चल जाई। अरे भाई, बोलने में क्या है, सीखते सीखते ही ना कोई सीखता है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी महिलाओं को जो आज पूर्ण भागीदारी है सत्ता में, वो पंचायती राज से लेकर के और केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकारों में, अपनी सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं जो हैं, जैसे कि वार्ड में ही जीती हुई हो, वार्ड में जीती है तो उसका अधिकार है, जो भी अधिकार है उसका स्वयं उसका ई करे, कार्यान्वित करे, समाज में आवे, ग्राम पंचायत की बैठक में आवे, पंच हैं ग्राम कचहरी में जाए, वहाँ की बैठक में भाग ले, अपनी आवाज़ रखे। ये होना चाहिए। उत्थान जो है वो जब तक यहाँ से नहीं होगा, वास्तविक उत्थान का की मूल स्थल जो है ग्राम पंचायत है, गांव है, देहात है, घर है, यहीं से उत्थान होता है। तो इसमें अगर उत्थान भागीदारी वो सभी अन्य पर्दाओं को छोड़ करके और निभाना शुरू करें, घर के सदस्य लोग उसको प्रोत्साहित करें कि नहीं, आप वार्ड मेंबर हैं, आप मुखिया मैडम हैं, आप सरपंच मैडम हैं, आपको आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि जो है प्रखंड में बीडीओ साहब के साथ बैठक हो रही है, उसमें मुखिया पति या मुखिया प्रतिनिधि या सरपंच प्रतिनिधि जा कर के बैठे और कार्यान्वित करें या अपनी वहाँ पर भाषण दें। ऐसा भी मैंने देखा है। ये उचित नहीं है। ये मूल भावनाओं से हट करके किया हुआ कार्य है। मैं इसे अच्छा नहीं कहूँगा। उत्थान करना है तो उनको आगे बढ़ाइए और पीछे से सहयोग कीजिए, लेकिन आगे महिलाओं को ही रहने दीजिए। यही मेरा उनके बारे में सोच है। जो भी होगा, हम लोग भी पहले भी थे, ऐसी बात नहीं थी कि हमारे यहाँ महिलाएं नहीं थी, वार्ड सदस्य नहीं थी, आते थे वो लोग। और आज भी आने वाले दिनों में भी जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तो वापसी होगी। तो सत्ता में आने के बाद जो भी नए और पुराने जो भी है सबको, चूँकि नए को तो कुछ विशेष जानकारी करते करते समय लगता है, लेकिन मैं उस तरह से उन लोगों को ऐसा प्रशिक्षण, जैसे कि लगता होगी कि मास्टर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया है, ऐसा बताऊंगा। क्योंकि मुझे इन सब बातों से अवगत मैं ज़रूर हूँ कि क्या करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को साथ में रख करके और उनको अपने अधिकार कर्तव्य के बारे में, बैठक के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जिसे वो ग्रहण करेंगी और आगे की ओर बढ़ेगी, पंचायत में खुल करके भाग लेगी और अपना अधिकार पहचानेगी। ये मैं करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अपने पंचायत के विकास के लिए वो कौन से 5 कार्य हैं जो आप सबसे पहले करेंगे? 5 कार्य। चुनाव जीतने के बाद
विकास की बात है तो आपका प्रश्न है 5 कार्य, नहीं ना? जी, सबसे पहला 5। हाँ, सबसे पहला 5 कार्य। तो पहला 5 कार्य जो है वो हम देख रहे हैं कि सड़क की समस्या जो है, कोई कुछ कहे लेकिन धरातल है, जीना मरना यही है, ये देखने की चीज है, कहीं कुछ कह देने से नहीं होता है। सड़क बन गई कि नहीं बनी, कोई कह दे कि ना यहाँ झकाझक जो है सड़क बनी हुई है, और वहाँ जाने के बाद लगता है कि डब डब जो है पैर उसमें कर रहा है, उसमें मेढक जी बोल रहे हैं, तो ये देखने का चीज़ है। तो ऐसा मैंने देखा है हमारे यादव टोला सराय बख्श, उसमें मुनीसर राय के घर से और पश्चिम दिशा की घर जो महरूआ हो की सड़क जाती है, वो सड़क की स्थिति बहुत ही माने क्या कहते हैं बदतर है। तो भाई मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मिशन में मेरा यही होगा कि उस सड़क को जो है जीर्णोद्धार किया जाए, अच्छी तरह से उसको जो है निर्मित किया जाए। प्रथम हुआ। उसके बाद उधर हमारा एक बिदवलिया गांव है। बिदवलिया गांव में मैंने 2001 में जब जीता तो वहाँ पर लैलू निशा के घर से और चंदेश्वर सिंह के घर नागेश्वर सिंह के कुआं के नज़दीक तक पूर्ण गड्ढा था, यानी कुछ था ही नहीं, हुआ ही नहीं था। ईंट का माने मिट्टी थी, एकदम पूर्ण पानी लगा रहता था। और दक्षिण में पड़ता है जैसे कि शिवजी सिंह नगीना बाबू थे उनका घर, तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पर केवल मिट्टी गड्ढा था। उसको मैंने वहाँ पर किया। उसके बाद आगे जाने के बाद भी जो मैंने किया वही आज तक वो मेन मुख्य रोड में जो सोलिंग किया गया था मिट्टीकरण करके, वो आज ही वही स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। वो बहुत ही आवश्यक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगी, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये 5 कार्यों में ये भी है। इसके अलावा अन्य जो है अन्य गांवों में, जैसे कि आपको अदमापुर का एक गांव है, छोटा गांव है, लेकिन एक हालांकि प्रत्याशी वहाँ खड़े हैं, उन्हीं के घर के आसपास ये सड़क है, लेकिन इन लोगों का उस सड़क से डांड भर ऊपर इन लोगों की कुर्सी है, वो कुर्सी भर जाती है पानी से। तो ऐसे उन सड़कों को ऊंचा करके और जो है उसकी पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी और उस सड़कों को ऊंचीकरण करते हुए पक्का किया जाएगा। अब रायपुरा बाजार एवं रायपुरा गांव जो हमारा मुख्यालय है, उसमें भी जो भी कार्य किया गया है वो मानक नहीं अपनाया गया है। पानी की निकासी, कोई भी सड़क बनाते समय पानी की निकासी की व्यवस्था होनी ही चाहिए, नहीं तो पानी की निकासी नहीं होगी तो सड़क नहीं रहेगी। भले आप ईंट को उखाड़ करके, पीच को उखाड़ करके कोई ईंट बैठा दीजिए, लेकिन आज वो पानी अगर लगना शुरू हुआ तो फिर पब्लिक को जो है उससे परेशानी शुरू हो जाएगी, इस तरह की बीमारियां होंगी। वो भी देखने में आ रहा है। उन समस्याओं को भी निश्चित रूप से दूर किया जाएगा पूर्ण रूप से। अब रहेगी बात सराय बख्श की, तो सराय बख्श में तो बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कोई देखता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लावारिस की तरह हो गया है हमारा गांव जब से मैं हारा तब से। तो इसमें जहाँ भी है, जो भी है, उन सब को उद्धार किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा, ये सब तो किया ही जाएगा। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवा समाज का रीढ़ होता है और जुआ केवल जवानी से नहीं होती है। जुआ बनने के लिए, जुआ किसे कहते हैं, तो आज के ज़माने में लोग जुआ का यही अर्थ समझते हैं कि मैं 20 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया तो जुआ हो गया। मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जुआ किसे कहते हैं। ये जो हमारे
गोस्वामी विवेकानंद जी किताब जो लिखे हैं, जो आज भारत के सबसे बड़े उस समय अपने आप में विश्व में स्थान रखते थे, उनकी किताबों को लेकर पढ़े तब वो समझेगा कि हाँ जुआ किसे कहते हैं। हु विल कॉल द यूथ, ये किताब है। तब समझ में आएंगे जुआओं को कि जुआ की परिभाषा क्या होती है। केवल उम्र की तकाजा नहीं है कि 18-20 वर्ष का हो गए तो हम जुआ हो गए, नहीं। जुआ के पढ़ो और परिभाषा है, उसको समझो। जुआ हमारे देश की रीढ़ है, उसको जो भी होगा आगे प्रोत्साहन करने की बात समाज के द्वारा, मेरे द्वारा जो उचित होगा वो किया जाएगा। इसमें कोई इनकार नहीं किया सकता है। युवाओं के उत्थान के बारे में, उसके विकास के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई या और अन्य बातें होगी, जैसे कि अब कहीं लाइब्रेरी खुलवाना हो, अगर इस तरह की बात। युवा आजकल जिम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा हो रहा है। तो जिम के लिए बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा भी स्पेस में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रख देने के बाद भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए ये सब व्यवस्था जो है कुछ किया जाएगा, जो भी पंचायत की ओर से संभव होगा या अपनी ओर से भी संभव होगा। समाज से कुछ लेना देना भी पड़ेगा उसके लिए, तो संभव होगा तो उसको किया जाएगा जिनकी युवाओं के हित में हो। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि हम बीते दिनों हमने स्कूल कवर किया था और अपने पंचायत का कुछ स्कूल हमने कवर किया था। बेदवलिया विद्यालय हमने कवर किया था, फिर रायपुरा का जो कन्या मध्य विद्यालय है वो हमने कवर किया था। इसी कड़ी में हमने 2-3 स्कूल कवर किया था और उसके बाद हमें ये पता चला कि विद्यालय जो है हमारे क्षेत्र की, उसकी ढांचागत स्थिति कुछ खास सही नहीं है। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है करने के लिए? देखिए, विद्यालय विकास समिति जो है ऑलरेडी उसके लिए बना हुआ है और उसका विद्यालय प्रबंधन समिति भी है। पैसा भी विकास के लिए आता है विद्यालय में, लेकिन ये शिथिल हो गया है विद्यालय प्रबंधन समिति। आज की तारीख में ये बहुत ही शिथिल हो गए हैं, इसमें की समिति के सारे सदस्यगण। और इसमें कुछ जो वास्तविकता होनी चाहिए वो धरातल से कुछ हटकर हो रहा है, जिस कारण जो कहीं भी है तो विकास पहले के अनुसार बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो बढ़ा जरूर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब रह गई बात कि आपको बात है कि एजुकेशन में डिटोरिएशन, शिक्षा में गिरावट। आखिर शिक्षा में गिरावट होते क्यों जा रही है? इसकी बात अवधारणा जो है जो लोगों में बैठी है वो गलत है नहीं। बात तो सही है कि पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत ही गिरावट हो गई है। इसका कारण दोनों पक्षों से भी है। कुछ उसमें कुछ अब बच्चों को उस तरह का उपरिवेश में नहीं रह रहा है, शिक्षक को मान सम्मान उस तरह नहीं मिल रहा है, या दे रहा है तो शिक्षक उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, लोग भाषणबाजी में, कुछ इस कारण कुछ गिरावट है। इसको दुरुस्त जो है हम लोग को एक ग्राम पंचायत की बैठक होगी, उसमें हम लोग शिक्षक को भी बुलाएंगे, उसमें अधिकार दिया गया है और इस पर फोकस डाला जाएगा कि इसमें कैसे सुधार होगा। और बच्चों का जो है प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगा तब तक जो है वो अग्रतर जो है आगे की ओर जो भी शिक्षा प्राप्त करनी है उसे वो मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन इज द मोस्ट माने एसेंशियल एंड मजबूत होना चाहिए। अच्छा, बीते दिनों हमने जो है अपने माध्यम से रायपुरा पंचायत का एकमात्र अस्पताल जो है उसका मुआयना किया था और हमने अपने माध्यम से दर्शकों को दिखाया था कि रायपुरा पंचायत का जो अस्पताल है वो कितनी बदतर स्थिति में है। उसमें डॉक्टर बैठने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे जो स्वस्थ व्यक्ति जाए वो भी बीमार होके आएगा। तो ऐसे में आप स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने पंचायत में क्या करने वाले हैं? पहले तो ये व्यवस्था भी आई तो मेरा ही लाया हुआ था। ये उप स्वास्थ्य केंद्र सरायबक्स के नाम पर है, जगह नहीं थी तो जगह भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन वो जगह कुछ ऐसे विवादित हो गए
कि मुझे ठेकेदार को काम रोकवाना पड़ा और बताना पड़ा वास्तविकता। उसके बाद वो हमारे ही गांव है, टोला है यादव टोला पोखरा पर, उसको यहाँ से ले जाया गया, वहाँ शिफ्ट किया गया है। परंतु अब चला तो गया, परंतु जो बुनियादी समस्याएं हैं वो जेम कहते हो हैं बरकरार है। केवल माने भवन बन जाने से कुछ नहीं होने को है ना, उसमें उसके बाद कुछ है ही नहीं। और उसके लिए आदमी जो है आदमी होना चाहिए प्रयासरत, या उसके प्रति डिवोटेड व्यक्ति होना चाहिए कि हाँ हमारे गांव में। लेकिन अब ये सब होता है शासन प्रशासन सत्ता से, तो जो जुड़ने वाले हैं जिनके पास में ये सत्ता है, अधिकार है, और ये पंचायत समिति से लेकर के जिला पार्षद, ये सब के द्वारा ही संचालित होने वाली योजनाएं हैं जो कि हो सकती है। लेकिन हम आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहा, जिस कारण से है जो उस रूप में बन तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके डॉक्टर भी होंगे, उसमें स्टाफ भी होंगे, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है सो। हम लोगों के से सत्ता में नहीं रहने के कारण वो पुनः जो है पुनर्जीवित नहीं है, मृत प्राय हो गया है। और उसमें आदमी को आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, इस पर डॉक्टर एंड नर्सेज जो भी हैं, दवा, बुनियादी समस्याएं जो होनी चाहिए वहाँ इलाजरत, वो सब करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। और सरकार से, जिला प्रशासन से ये निवेदन किया जाएगा कि ये काम जो है किया जाए, जनहित में किया जाए। जनहित की चीज़ ही है स्वास्थ्य। अच्छा, एक और अंतिम प्रश्न है मेरा, और वो ये है कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 वर्षों में रायपुरा पंचायत को कहाँ देख रहे हैं? 5 वर्षों में रायपुरा पंचायत जो आज देख रहा है आम जनता, मैं और आप भी, उससे बेहतर की स्थिति में जरूर होगा। उसमें डिटोरेशन नहीं होगा, गिरावट नहीं होगा, उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होगी। और इस पंचायत की केवल सड़क और रोड बन जाने का मतलब विकास नहीं होता है। विकास शब्द जो है इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी माने अर्थ छुपा हुआ है, जो कि सबका समन्वय होने के बाद विकास सब निकलता है। तो बहुत तरह की विकास जो रुका हुआ है, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जन कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाएगा, जिस कारण जो है आगे माहे जो भी होगा और रायपुरा पंचायत अग्रतर होगा। और आप देखेंगे कि आज की परिस्थिति से बहुत ही आगे रहेगा रायपुरा पंचायत। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे माध्यम से दर्शकों को बताएं या फिर वादा करें कि जितनी भी चीज़ों पे चर्चा हुई, जैसे विद्यालय हो गया, सड़क हो गया, या अस्पताल हो गया, या फिर राशन कार्ड की बात करें, तो जितनी भी चीज़ों पे चर्चा हुई वो धरातल पे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कितने दिनों के भीतर दिखने लगेगा कार्य? कार्ड देखिए, बहुत से राशन कार्ड बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि अपने ज़माने में जब मैं मुखिया हुआ करता था तो किसी से बिना भेदभाव किए हुए विभेद कर तो कभी किया नहीं। इतना बनाया राशन कार्ड, उस समय खुद अधिकार था मुखिया को इंदिरा आवास करने का, राशन कार्ड बना देने का, बहुत सी बातें थी जो खुद ग्राम पंचायत से होता था। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर मैंने बनाया तो इसे हो क्या गया भाई। तो सरकारी चीज़ है, ये कहीं गया नहीं होगा, ये सारा पंचायत के अंतर्गत ही घूम रहा होगा। समय आने पर वो सब जो है निकल जाएगा और जनता जो उसका हकदार है उस हकदार के नज़दीक पहुंच जाएगा। और ये शीघ्र ही ये प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा कि जनता को खाद्यान्न समय पर और वास्तविक व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाए। ये होगा, प्रायोरिटी के आधार पर होगा। इंदिरा आवास जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना चल गया है, लेकिन अभी भारत की 80% जनता यही जानती है इंदिरा आवास, इंदिरा आवास, इंदिरा आवास, इंदिरा के नाम से जानती है। तो उसमें भी मैंने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था 11 में, वही लिस्ट आज तक सूचना में और सरकार के यहाँ है, जो कि आज भी जो प्राप्त हो रहा है
और मेरे द्वारा बनाई हुई सूचनाओं और सूचियों के आधार पर हो रही है। इसका स्वीकार मैंने देखा, मुखिया प्रतिनिधि ने भी किया कि हाँ, जो बनाया हुआ है सूची वो राकेश सिंह के द्वारा ही बनाया गया है, पहले वाला उसी से मैं कर रहा हूँ। तो उस समय जितना हमको बन पड़ा था वो सूची बनाया था और भेजा था, और ग्राम सभा के माध्यम से भेजा था कि जिसे कोई काट नहीं पाया और बातों को चल रहा है। आज सूची कहीं बनाकर अपने आप भेज दीजिएगा, ग्राम सभा को लिख नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी फेंक देगा, कोई पदाधिकारी हटा देगा। लेकिन मैं हमेशा ग्राम सभा के माध्यम से जो भी काम किया ग्राम सभा के माध्यम से किया, चयन किया, सूची बनाया, जो भी है ग्राम सभा के माध्यम से किया, जो कि आज तक बरकरार है और वही सूची है। तो वो सब तो काम हुआ और हो रहा है, और उसमें आगे और बढ़ोतरी करने की दिशा में अनुरोध किया जाएगा, काम होगा। अच्छा, मेरा प्रश्न था कि जितनी भी चीज़ों पे हमने चर्चा की वो धरातल पे कब दिखेगा? अगर आप जीतते हैं तो कितने दिनों के भीतर? अंतराल जो है बहुत दिखाई नहीं देगा, दूर नहीं है। दिन की बात तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ महीने तो लगेंगे ही, कुछ महीने लग जाएंगे इस धरातल पर इन कार्यों को सुचारू रूप से उतरने में। मैं ये नहीं कह दूँगा कुछ दिन में ही हो जाएंगे, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन होंगे और हो जाएंगे। चूँकि अब हम इस साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं क्षेत्रवासियों को सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करता हूँ कि सभी लोग जो हैं आनंद से निर्भीक होकर अपना बहुमूल्य वोट जो आपके दिलो दिमाग में है, जो आप हैं, आपके लायक हैं, आपके योग्य हैं, उसे मतदान करें, वोट करें। और किसी को किसी के बहकावे में किसी से डर भय करने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन दुरुस्त है, कहीं भी इस तरह की कोई दिक्कत हो तो प्रशासन मुस्तैद है, वो व्यक्ति को का उपाय हो जाएगा। निर्भीक होकर मतदान करें, यही मेरा प्रथम आप लोगों से निवेदन है कि मतदान जरूर करें। आप लोगों को कष्ट है, मैं जानता हूं कि जनता को, रायपुरा पंचायत की जनता को इस साल मतदान करने में कष्ट होगा और हो रहा है, क्योंकि मतदाता सूची का इस रूप से प्रारूप कर दिया गया है कि एक नंबर जो अदमापुर पड़ता है उसका मतदाता जो है यहाँ 15 नंबर हमारे गांव में, हमारे गांव का मतदाता जो है जो कि 15 नंबर वार्ड से चला गया डुमरिया, अदमापुर 4 नंबर 5 नंबर, इधर रेपुरा का पंचायत का उधर रेपुरा गांव का उधर चला गया, उधर का ये इधर आ गया। माने साफ हो गया है कि माने इसको जनता दिन भर घूमते रहे और मतदान नहीं हो। तो भाइयों, मेरा आपका ये किया हुआ जो भी व्यक्ति किया है उन लोग उसके मंसूबों को तोड़ने का समय आ गया है कि वो जिस मंसूबा से आपको इधर उधर फेंका है, कष्ट और भरमाने का काम किया है, उसको आप अपने इस बहुमूल्य वोट को चोट दे करके, डंके की चोट पर जो बात होती है उसी तरह वोट का चोट करके और उसको जवाब देने का काम करें। इसी में जो है जनता को बरगलाने और धोखा देने का जो काम किया है उसकी सीख हो जाएगी। मेरा यही सर्वप्रथम निवेदन है और अनुरोध है, अपील है। इसके बाद मैं सबों को, आप लोग आप चैनल के माध्यम से सुन ही रहे होंगे, और चैनल वाले को तो मैंने धन्यवाद आशीर्वाद दिया ही है, और पुनः मैं यहाँ पर उपस्थित और जो यहाँ पर इस वार्ता को सुन रहे हों उन सबों को प्रणाम, आशीर्वाद। और इस वेद प्रकाश जी जो देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, ये इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
और ये कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं, क्योंकि समाप्ति की दिशा में ही है तो समाप्ति करना है। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद कीमती समय के लिए। अभी आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे रायपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री राकेश सिंह। उनसे हमने वार्ता की, उनसे जाना कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं और पूर्व में जब वो मुखिया रहे थे तब उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ मैं वेद।